Hello बच्चों, let's read the question. Question says a man donates 5 aluminum buckets to an orphan. The buckets of height 16 centimeter and made up of aluminum are in the form of a frustum of a right circular cone with radii its lower and upper ends as 3 centimeter and 5 centimeter respectively. Calculate first the height of the cone of which the bucket is a part. Second, the volume of a water which can be filled in the single bucket. Third, the slant height of the bucket. Fourth, the area of the aluminum sheet required to make 5 such buckets. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन. ये वॉल्यूम हमारा क्या होता है 1/3 इंटू पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू आर. और स्लांट हाइट इसी क्या होती है, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन. ये कितनी होती है, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और इसका होल स्क्वायर. ये हमारी स्लांट हाइट, एच हमारी क्या है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन. अगर हम यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ करें, इसका फिगर कैसा बनेगा, लेट सपोज ये हमारा क्या है फ्रस्टम ऑफ यानी कि बकेट है, दिस इज द बकेट, और ये हमारे क्या फ्रस्टम कॉन. अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नीचे बनाएंगे तो ये बॉल कॉन बन जाएगा. और इस कॉन की हमें क्या निकालनी है, इस कॉन की हाइट निकालनी है. जो हमारा नीचे का कॉन आएगा ना, इसकी हाइट हमें चाहिए. इसको थोड़ा सा अगर हम अच्छे से बनाएं तो ये हमारा बन जाएगा, दिस इज द कॉन. ये बन गया हमारा द हाइट ऑफ द कोन विच द बकेट इज द पार्ट. जिसका बकेट पार्ट है उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है कौन. तो इस बकेट क्या है, इस कौन का पार्ट है. तो लेट सपोज, और ये जो हमें हाइट हमें गिवन है ना, ये हाइट हमें किसके इक्वल गिवन है, बकेट की जो हाइट है तो कितनी है 16 सेंटीमीटर है ना. लेट सपोज दिस इज ए बी सी डी ई. क्वेश्चन के अंदर हमें जो ये हाइट गिवन है, दिस हाइट, ये कितनी है 16 सेंटीमीटर. लेट सपोज नीचे की जो हाइट है हमारे पास, ये वाली हाइट, दिस हाइट इज स्मॉल एच. सो नाउ ये एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री. और जो हमें क्या गिवन है, रेडियाई हमें गिवन है लोअर एंड और अपर एंड. तो ये रेडियाई हमारे पास 3 है और ये क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है. दैट इज given that यहाँ पर जो हाइट है इसको हम कैपिटल एच ले लेंगे. दिस इज द कैपिटल एच. और स्मॉल एच हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन 16 सेंटीमीटर. इसके अपर एंड की रेडियाई हमारे पास कितनी है 15 सेंटीमीटर, और स्मॉलर रेडियस यानी कि कितनी है हमारे पास लोअर एंड की 3 सेंटीमीटर है. सो जो हमारे पास ट्राइंगल, ये एंगल इसके इक्वल है. ये दोनों अगर हम ट्राइंगल कौन सा लें, सी डी ई और ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे. ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी के. सिंस ट्राइंगल सिमिलर क्यों होंगे, बिकॉज जो एंगल बी ए सी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के इक्वल है. और जो एंगल ए सी बी है इज इक्वल टू एंगल डी सी ई के. तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा, दैट इज ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू आएगा ए बी अपॉन डी ई के. तो ए सी टोटल हाइट है यानी कि कैपिटल एच प्लस 16 अपॉन में सी डी हमारी क्या है कैपिटल एच है, इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास ए बी 15 सेंटीमीटर है और ये कितना है हमारे पास 3. तो 3 5 या 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो एच प्लस
16 इज इक्वल टू 5h, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4h इज इक्वल टू 16, तो दिस इम्प्लाइज कैपिटल H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ द कोन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 16 प्लस 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ गई हाइट ऑफ द कोन, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ बकेट हमें फाइंड आउट करना है। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड इन द सिंगल बकेट, तो सिंगल बकेट के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बकेट, जितना वॉल्यूम ऑफ बकेट होगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट ये हमारे पास कितना आएगा 1/3 इंटू पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये कितना आएगा 1/3, पाई की वैल्यू क्या 3.14 इंटू में स्मॉल एच हमारे पास कितना है 16 और इंटू में कैपिटल आर यानी कि 55 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, स्मॉल आर दैट इज 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 और प्लस 15 3 जा 45। सो ये वैल्यू कितना जाएगी 1/3 इंटू 3.14 और इंटू में 16 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 279। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 93 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4672 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। थर्ड के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कैप स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एच, ये सॉरी स्मॉल एच हमारा कितना है 16 का स्क्वायर, कितना है 15 माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256 प्लस के 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, सॉरी ये वैल्यू आएगी हमारे पास 256 प्लस का 144, तो 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 4 9 और 1 10, 2 1 प्लस 3 4, तो ये आ जाएगा 400। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। फोर्थ के हमें क्या फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, एरिया फॉर द एल्यूमिनियम शीट रिक्वायर्ड फॉर द 5 बकेट्स, तो यानी कि सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है बकेट का, 5 एल्यूमिनियम शीट का एरिया फाइंड आउट करना है यानी कि सरफेस एरिया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ 5 बकेट्स, इनका सरफेस एरिया, एक बकेट्स का सरफेस, ये हमारे पास बकेट्स है। एल्यूमिनियम शीट कहाँ के लिए रिक्वायर्ड है, एल्यूमिनियम शीट इस पर लग रही है बेस पर और ये कर्व सरफेस एरिया पर। इसका सरफेस एरिया हमारे पास क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया, इसका क्या आएगा पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और लोअर एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा इतनी एल्यूमिनियम शीट इसकी रिक्वायर्ड होगी और 5 के लिए चाहिए, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 3.14, एल हमारा कितना है 20 है, पाई आर प्लस यानी कि 15 प्लस 3 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, प्लस का 3.14 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, सी कितना आएगा 5 इंटू 1130.4 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.26। सो ये कितना आएगा 5 इंटू 1158.66 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5793.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना सरफेस एरिया, इतना एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा एल्यूमिनियम शीट का। द एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम शीट रिक्वायर्ड, दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट रिक्वायर्ड कितना होगा 5 के लिए, दैट इज 5793.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।